हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर आप सबको सलामत रखे। उम्मीद करता हूँ सारे ही अच्छे होंगे। तो अब बच्चों हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का निरूपण, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण। देखते हैं बच्चों इस टॉपिक को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर हो, और रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर बच्चों हम किससे कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हुआ कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर हम लोग कहते हैं रियल नंबर। और हर एक रियल नंबर, ठीक है ना, हर एक वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों हम कुछ परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से हम इस पर प्रदर्शित करेंगे नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर। तो बच्चों ये हमारी होती है ना, ये इसको रियल नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। और परिमेय संख्याओं को भी बच्चों हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों हमने अब तक, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्याओं की, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार चलती चली जाती हैं अनंत तक। अगर हम बात करें कि हमें ना प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, स्केल लें कोई भी लें और इस प्रकार से संख्या रेखा बना देंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे 1, फिर यहाँ दूसरा पॉइंट लेंगे 2, फिर यहाँ लेंगे 3, फिर यहाँ लेंगे 4, फिर यहाँ लेंगे 5, और इस तरह से हमने ये जो प्राकृतिक संख्याएं थीं उसको हमने संख्या रेखा पर व्यक्त कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें पूर्ण संख्याओं की, पूर्ण संख्याओं की बात करें तो इस तरह से नंबर लाइन कर लेंगे, एक लाइन कर लेंगे हम, एक रेखा खींच लेंगे और उसमें बराबर गैप से, जैसे कि मान लिए बच्चों हमने ये गैप लिया, इतना गैप लिया यहां से लेकर यहां तक का, और इसी गैप के साथ हम कट लगाते चले जाएं इस तरह से, इतने ही गैप के साथ, इतने ही गैप के साथ। ठीक है ना, तो हमने इसको बोला 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो ये हो गई हमारी कौन सी संख्याएं हो गई, ये हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। अगर हम बात करें पूर्णांक के लिए, पूर्णांक के लिए क्या करेंगे, हम फिर से एक रेखा बना लेंगे, इधर भी एरो लगा दो, इधर भी एरो लगा दो। एरो का मतलब चलते चले जाना है और इधर एरो का मतलब भी चलते चले जाना है। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0 और इधर लिया मैंने 1, हमारा ये गैप हो गया 1 का, ये गैप हो गया। इसी गैप पर मैंने अगला निशान, अगला 1 की डिस्टेंस, फिर अगली 1 की डिस्टेंस, इसी तरह से पीछे भी कर दो। ये मैंने बोला 0 1 2 3। तो अगर मैं इतना ही पीछे जाऊं, जितना एक कदम अगर मैं आगे गया, एक कदम में गया आगे की तरफ, तो एक कदम में पीछे की तरफ भी जा सकता हूं। तो फिर मैंने ये ले लिया आपका एक कदम पीछे की तरफ, ये ले लिया ये। अब मैं इस एक को क्या बोलूंगा, इस एक को बोलूंगा मैं -1। फिर मैं और पीछे चला जाऊंगा, ठीक है, और ये ले लिया मैंने एक पॉइंट और इसको मैंने बोल दिया -2। और इस तरह से हम इधर भी चलते चले जाएंगे और इधर भी चलते चले जाएंगे, और ये हो जाएंगी बच्चों हमारी पूर्णांक। जिस प्रकार से हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक को संख्या रेखा पर निरूपित किया, इसी प्रकार से बच्चों हम परिमेय संख्याओं को भी इस संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, एक बात और समझते हैं। हम लोग जानते हैं संख्या रेखा पर अगर हम इधर की तरफ बढ़ते चले जाएं तो हम देखते हैं कि जो नंबर है, जो संख्या है, वो बढ़ती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है। जैसे कि 0, फिर यहाँ आगे बढ़े तो 1 हुआ, और इधर की तरफ सीधे हाथ की तरफ राइट साइड में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो नंबर इंक्रीज, बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम इसका अपोजिट, ठीक है ना, लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम बढ़ते चले जाएं तो नंबर डिक्रीज होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो इधर नंबर कम होता चला जाता है और इधर नंबर बढ़ता चला जाता है। बच्चों इतनी बातें वैसे मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ये मैंने दोबारा से बता दिया है। मेन जो मैं
कंसेप्ट समझाऊंगा वो अभी आप देखिएगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो शांत दशमलव हो या अशांत आवर्ती दशमलव हो या p/q के रूप की संख्या हो, इस प्रकार की हर संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि गैर दशमलव सभी संख्याएं और दशमलव के अंदर शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये बात है मेन। अब हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से कि किस प्रकार से हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, हमने बनाई एक नंबर लाइन, ये हमने एक नंबर लाइन बना दिया। ठीक है, ये हमने एक नंबर लाइन बना दी। अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और उसे बोल दिया 0। ओरिजिन, इनिशियल, शुरुआत को हम क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। अब हमने यहाँ से एक कदम हम आगे बढ़े तो ये हो गया 1। ठीक है, फिर हम एक कदम और आगे बढ़े तो ये हो गया 2, एक कदम और आगे बढ़े तो ये हो गया 3। इसी प्रकार एक कदम अगर पीछे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा -1, एक कदम और पीछे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा -2 और फिर ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी। ठीक है, हमें क्या करना होगा? ये सारी डिस्टेंस को इक्वल लेना होगा। अब हम क्या करें? हम ये समझते हैं कि 0 और 1 के बीच में, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 0 और 1 के बीच में बताओ कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो एक भी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं 0 और 1 के बीच में बताओ कि कितने पूर्ण संख्याएं हैं, तो भी एक भी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि 0 और 1 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, तो भी बच्चों एक भी नहीं है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो बच्चों 0 और 1 के बीच में है अनंत परिमेय संख्याएं। कितनी हैं? अनंत परिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि मैं ना इस 0 और 1 को पकड़ूं, इस 0 और 1 को, इतने पार्ट को मैं जूम करूं, इतने पार्ट को जूम करूं और ये आ गया हमारे पास 0 और ये आ गया हमारे पास 1। इस तरह से ये 0 हो गया और ये हो गया 1। अब यहाँ पर संख्या होगी 0.1, यहाँ होगी 0.2, यहाँ होगी 0.3, 0.3, यहाँ होगी 0.4, यहाँ होगी 0.5 और यहाँ 0.6 और आगे बढ़ा देते हैं इसको, यहाँ होगी 0.7 और यहाँ होगी 0.8 और यहाँ होगी 0.9 और यहाँ होगी बच्चों हमारे पास 1। इस तरह से तो हमने 0 और 1 के बीच में फिलहाल हमने कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और 1 के बीच में हमने फिलहाल 9 परिमेय संख्याएं लिख ली हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 0 और ये 0.1, तो हम इसको ये कह सकते हैं 1/10, इसको हम कह सकते हैं 2/10। इसको हम पॉइंट हटाएं और देखें कि दशमलव के राइट साइड में, दशमलव की दाईं ओर कितने अंक हैं? 1 अंक है तो नीचे 1 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/10, यहाँ पर 4/10 और इस 0.5 का मतलब है 5/10, 0.6 का मतलब है 6/10, 0.7 का मतलब है 7/10, 0.8 का मतलब है 8/10, 0.9 का मतलब है 9/10। तो ये 0.1 और 1/10 एक ही बात है और ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में और दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये संख्या जो ये कौन है? ये है हमारे सामने, ये कौन है? ये है हमारे सामने पूर्णांक। और इन पूर्णांक को भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि प्रति एक गैर दशमलव संख्या, मतलब बिना दशमलव की संख्या भी परिमेय संख्या होती है। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या के अपॉन में 1 तो हो ही सकता है, 1 तो है ही, 1 का डिवाइड तो लगा ही सकते हैं। तो 3/1 तो ये हो गया p/q का रूप, 2/1 तो ये हो गया p/q का रूप। ठीक है ना, इसी तरह हम यहां कर सकते हैं अपॉन में 1 तो -2/1 p/q का रूप हो रहा है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो सारे के सारे पूर्णांक होते हैं और सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये सब के सब परिमेय संख्याएं होती हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि 0 और 1 के बीच में कितनी 9 कैसी परिमेय संख्याएं हमने फिल कर ली। अगर मैं यहां पर आपको समझाऊं या आपसे कहूं कि इन दोनों के बीच में 0.1 और 0.10 के बीच में भी हम इसी प्रकार से 9 संख्याएं लिख सकते हैं, 9 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं।
ठीक है ना। जैसे मैं अब इस बार इसको पकड़ूं। अच्छा, एक चीज और समझते हैं बच्चों, 1/10, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते यहां, हम इसको और सिंपल कर सकते हैं अभी, और सरल कर सकते हैं, तो हम और सरल कर लें। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहां हम नहीं कर सकते, यहां कर सकते हैं 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहां कर सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और देखिए बच्चों 0.5 इक्वल होता है 1/2। मैंने आपको बताया था 1/2 का मतलब आधा, 0.5 का मतलब आधा। तो आधे को लिखने के दो तरीके हमारे सामने आए। एक दशमलव रूप समझ में आया आधे को लिखने का, दूसरा आया भिन्नात्मक रूप, ठीक है ना। 1/2 और 0.5 ये दोनों ही आधे हैं, जो कि ये लिखे हुए थे 0.5, मैंने लिखा 5/10 और फिर इसको सिंपल करके लिखा 1/2। यहां पर भी हम एक सेम संख्या से, एक ही संख्या से ऊपर नीचे भाग कर दें, तो यहां पर 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब यहां ऐसा नहीं हो पा रहा, यहां 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और यहां ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये कौन आ गया, ये हमारे पास 0.1 कौन है, 1/10, 0.2 कौन है, 1/5, 0.3 कौन है, 3/10, 0.4 कौन है, 2/5, 0.5 कौन है, 1/2, 0.6 कौन है, 3/5, और 0.7 कौन है, 7/10, और 0.8 की फ्रैक्शन वैल्यू हो रही है, भिन्न के रूप में मान हो रहा है, 0.8 का भिन्न के रूप में मान हो रहा है 4/5, और इसी तरह से यहां पर 9/10, और ये हमारा था 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हमने 0 और 1 लिया, 0 और 1 के बीच में यहां पर 9 संख्याएं मैंने फिल कर दी। इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, 9, और कितने गैप हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप हो रहे हैं। मतलब 10 गैप कर लेते हैं हम किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में 10 गैप करके, और इस प्रकार से संख्याएं फिल कर सकते हैं। और फिर हम इन दो संख्याओं को लें, और इन दो संख्याओं के बीच में भी हम 10 गैप करके, 10 इक्वल गैप करके हम उनके बीच में भी संख्याओं को फिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं किस प्रकार से हम 0.1 और 0.10 के बीच में भी कुछ परिमेय संख्याएं, बल्कि 10 गैप बनाएंगे और 9 परिमेय संख्याएं इनके बीच में हम फिल करेंगे। बच्चों देखते हैं किस तरह से। तो बच्चों मैंने यहां से साफ कर दिया। अब मैं 0.1 और 0.2 के बीच में परिमेय संख्याएं लिखूंगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हर दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, चाहे वो लगातार ही क्यों ना हो, जैसे कि 0 और 0.1, फिलहाल ये हमें लगातार दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखते हैं, हम देखेंगे कि 0.1 और 0.2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हम लिखेंगे और किस प्रकार से। तो हम एक बात यह है कि या कहूं मैं 0.1, या मैं कह दूं 0.1000, ये दोनों एक ही हैं, ये मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो हमें जिस प्रकार से नीड लगेगी कि हमें समझ आएगा जीरो लगाकर, हैं ये दोनों एक ही, अगर जीरो लगाकर समझ ज्यादा बेहतर आएगा तो हम वो लगा लिया करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहां पर लिखा 0.1 और ये हो गया 0.1, ये, और इस तरह से मैं अब फिर से नंबर लाइन बनाऊंगा। अब ये मैंने 0.1 लिया, अब इसके आगे मैं लेता हूं 0.11 और उसके आगे लेता हूं 0.12, फिर लेता हूं 0.13 और फिर लेता हूं 0.14 और फिर लेता हूं 0.15 और फिर हम लेते हैं बच्चों 0.16 और फिर 0.17 और इसी तरह से 0.18 और फिर 0.19 और फिर 0.20, 0.1 और 0.2, 0.1 ये रहा और 0.2 ये रहा, 0.1 और 0.2, ठीक है ना, जो कि 0.1 ये रहा और 0.2 ये रहा। 0.20 कह दो या 0.2 कह दो, है एक ही। 0.1 कह दो या 0.10 कह दो, है एक ही। 0.2, 0.20 एक ही है। तो मैंने इसके बीच में कितने गैप बना दिए, 1 2 3 4, देखिए एक गैप ये रहा, एक ये रहा, एक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 गैप बना दिए और 9 संख्याएं मैंने इन दोनों के बीच में फिल कर दी, 0.1 और 0.2 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना बताया कि हम परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और हम जानते हैं, अब मैं इसी तरह से मैं अब चाहूं तो इन दोनों संख्याओं को ले सकता हूं, किस प्रकार, मैं बोलूं 0.110 ऐसे लिख दिया मैंने, 0.110, 0.11 और 0.110 होता एक ही है। अब मैं इसके आगे लिखूं तो कौन हो जाएगा, 0.111 और फिर आगे कौन हो जाएगा 0.112, फिर आगे हो जाएगा 0.113, फिर आगे हो जाएगा 0.114, फिर आगे हो जाएगा 0.115, फिर हो जाएगा 0.116, फिर हो जाएगा 0.117, 0.118 और फिर 0.119 ये आ गया। और फिर हो जाएगा 0.120, क्योंकि हमने 0.11 और 0.12 के बीच में, क्योंकि हम इसको क्या कह सकते हैं, अब मैं लाइन कर दे रहा, ठीक है, ये पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इसको जो ये लिखा हुआ है इसको हम क्या कह सकते हैं 0.11 और यहां इसको हम कह सकते हैं 0.12। तो 0.11 और 0.12 के बीच में हमने कितने 9 परिमेय संख्याएं लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन दोनों के बीच में हमने फिर से 9 परिमेय संख्याएं लिख ली बच्चों। इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे बच्चों 1/3 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन है इस तरह से हमारा कि 1/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, ये हमारा क्वेश्चन कि 1/3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम इसको 1/3 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करेंगे। हम नंबर 1 हमारा काम होगा कि हम एक स्केल लेकर एक लंबी सी लाइन कर लेंगे, बच्चों, और फिर हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी एक पॉइंट पर यहां पर एक पॉइंट पर जीरो ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें इक्वल डिस्टेंस लेते चले जाएंगे। जैसे एक कदम इस तरह से, एक कदम 2 कदम तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, इस तरह से हम लेते चले जाएंगे इसमें, ठीक है ना बच्चों। तो मैं ले लेता हूं इतना, ये मैंने ले लिया 1, ये ले लिया मैंने 1, ये हुआ 1 बच्चों, और फिर ये हुआ 2 और इसी तरह से ये हो गया बच्चों 3 और ये नंबर लाइन चलती चली जा रही है। इस एरो का मतलब है लाइन आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब हमारा पहला काम ये होगा कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 1/3 ये किससे छोटा और किससे बड़ा है। हमारा पहला काम होगा कि जो 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, वो किससे बड़ा है और किससे छोटा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि कैसे पता करना है, तो मैं इस ऊपर 1 में और नीचे 3 है, ठीक है ना, हर में कौन है 3 और अंश में है 1, तो 1 में 3 से भाग करूंगा। अगर 1 में 3 से भाग करूंगा तो भाग जाता है या नहीं जाता है। अगर भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 1/3 है ये ना 1 से छोटा है। अगर भाग नहीं जाएगा, कभी भी हर का भाग अंश में ना जाए, तो जो भिन्न लिखी हुई है वो 1 से छोटी है, जब किसी भी हर का भाग अंश में ना जाए, ये हर है ये अंश है, हर का भाग अंश में ना जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो संख्या लिखी हुई है, ये जो भिन्न लिखी हुई है, ये 1 से छोटी है। ये जो परिमेय संख्या लिखी हुई है वो 1 से छोटी है, ठीक है। अब मैं देखूं यहां पर कि 1 से तो छोटी है, ठीक है, तो फिर 1 से छोटी है मतलब यहां कहीं होगी ये संख्या 1/3 जो है परिमेय संख्या, वो कहां होगी, 0 से बड़ी 1 से छोटी, तो यहां होगा, क्योंकि हमने बताया था इस प्रकार बढ़ते चले जाते हैं। तो 0 से बड़ा नंबर यहां फॉल करेगा और 1 से छोटा नंबर यहां होगा, 1 से छोटा भी यहां होगा, 0 से बड़ा भी यहां होगा। अब हमारे पास एक बात हमें यह समझनी होगी कि अपॉन में कितना है, अपॉन में है 3। अगर अपॉन में 3 है तो हमें यहां पर 3 इक्वल गैप बनाने होंगे, तो 1 और 2 और 3। अब देखो बच्चों यहां पर 3 इक्वल गैप मैंने बना दिए हैं। एक गैप ये है, एक गैप ये है, एक गैप ये है और एक गैप बच्चों ये है। 3 इक्वल गैप मैंने यहां पर बना दिए हैं, ठीक है ना बच्चों।
तीन इक्वल गैप बना दिए हैं। अब 1/3 कौन होगा? ये जो जहां पर 0 से पढ़ेंगे हम 1, तो ये जो 1 हो रहा है ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1/3। 1/3 तीन पार्ट कर लिए हमने 0 से 1, ठीक है ना। अपॉन में 3 था तो हमने 3 पार्ट कर लिए और उसमें 3 पार्ट में देखा कि ये पूरा 1 का ये वाला जो पार्ट है वो कौन हुआ? 1/3 पार्ट हुआ। पूरा यहां से लेके यहां तक कितने हुए? 3 पार्ट हुए, 1 2 3, ठीक है ना। 3 का ये हमने एक हिस्सा निकाल लिया, ये 3 का हमने एक हिस्सा निकाल लिया। तो 3 का जब हमने एक हिस्सा निकाल लिया तो ये हमारा पार्ट बोला गया 1/3, ठीक है ना बच्चों। या हम ऐसे समझते हैं इस तरह से कि यहां से यहां तक है हमारे पास 1, उस 1 के हमने 3 हिस्से कर लिए, उस 1 के 3 इक्वल हिस्से कर लिए, तो फिर ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा होगा ये 1/3। ये गैप 1/3 का है, ये गैप 1/3 का है और ये गैप भी 1/3 का है। 3 इक्वल गैप हमने डिवाइड कर दिए, 3 इक्वल गैप हमने बना लिए और ये 1/3 हमारा पहला वाला निशान जो है, ये पहला वाला पॉइंट है, ये 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा इसके पास, इसी 1/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा है? दशमलव वाला है कि 1/3 को हम भाग करके दशमलव ले आए कि दशमलव में ये कितना हो रहा है। और दशमलव में जब हम ले आएंगे तो इससे पहले जब अभी मैंने दशमलव वाले बताए थे उसी प्रकार फिर हम इसको कर लेंगे। अगर मैं दशमलव में इसको लेकर आऊं तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? यहां पर मैं इसमें 0 और पॉइंट लगा के यहां 0 बढ़ा लूंगा तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और फिर 10 में से 9 गया तो 1 बचा। अब फिर से वही बात है, पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार मतलब कुल मिलाकर 1/3 ना बच्चों किसके इक्वल है? ये इक्वल है 0.3 पर बार। तो मैं बच्चों इसको पता कर सकता हूं कि 0.33333 कहां पर आएगा। करने का तरीका वही होगा कि हम जैसे हमने एक नंबर लाइन ली इस तरह से 0 1 2 और 3, फिर मैंने देखा कि 0.3 किससे बड़ा और किससे छोटा है। तो 0.3 0 से बड़ा हुआ और 1 से छोटा हुआ, 0 से बड़ा हुआ और 1 से छोटा हुआ। तो मैं यहां पर लिखूंगा, कितना लिखूंगा? इसको मैंने लिखा 0, इसको मैंने लिखा 0। फिर मैं अगला नंबर कौन हो जाएगा मेरा? 0.1, फिर अगला हो जाएगा 0.2, फिर अगला हो जाएगा 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5 और इस तरह से मैं पूरा लिख दूंगा। कहां तक? 1 तक जाऊंगा, यहां तक जाऊंगा, यहां तक 1 तक जाऊंगा। मुझे 0.3 कहां मिला? मुझे 0.3 मिला यहां पर। अब 0.3 जब मुझे यहां मिल जाएगा तो 0.3333 किसके बीच में आएगा? 0.3 और 0.4 के बीच में, 0.3 और 0.4 के बीच में आएगा। 0.333 कहां आएगा? 0.3 और 0.4 के बीच में। तो फिर मैं लिखूंगा इसको 0.30 और फिर 0.31 और फिर 0.32 और फिर 0.33 इस तरह से। और फिर ऐसे आगे हम चलते चले जाएंगे, कहां तक लिखेंगे? 0.4 तक, 0.4 तक लिखेंगे। वही जो मैंने बताया था कि 0 और 1 के बीच में हम 9 संख्याएं लिख लेंगे। और अब इस बार हम क्या करेंगे? 0.3 और 0.4 के बीच में हम 9 संख्याएं लिख लेंगे। ये मैंने लिख के दिखा दिया, यहां जगह कम बच रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आया 0.33 और इससे बड़ा जो होगा वो कौन होगा? 0.34, 0.33 के बाद 0.34। अच्छा 0.33333 कहां आएगा? अब 0.333 तो 0.34 इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो अब हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से 0.333 इन दोनों के बीच में आएगा। 1/3 किसके बीच में आएगा? 0.33 और 0.34 के बीच में आएगा। इस तरह से हम पता कर लेते हैं और नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एक ही नंबर लाइन होती है, बदल नहीं रही होती है, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, निरूपित करो। 3/5 को, ठीक है, 3/5 को 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, प्रदर्शित करो, ठीक है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमको 3/5 को। तो हमारा वही काम है, सबसे पहले हम एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन हम सबसे पहले खींच देंगे। तो हमने ये खींच दी एक लाइन। अब इस लाइन पर बच्चों हम 0 ले लें कहीं भी, तो हमने ले लिया, यहां हमने 0 ले लिया, यहां हमने 0 ले लिया और फिर मैं इक्वल डिस्टेंस पर मतलब 0 से 1 कदम इस तरह से आप कंपास से प्रकार से कर सकते हो इसको, ठीक है। इतना हुआ ये और फिर ये और फिर ये, तो ये 1, ये 2 और ये 3, इस तरह से बच्चों हमने ले लिया। अब हम ये देखेंगे कि 3/5 में हम ये देखें कि 3/5 जो है वो किससे बड़ा है, किससे जस्ट बड़ा है और किससे छोटा है वो भी पता ही चल जाएगा। तो अगर मैं भाग लगाऊं 3 में 5 से,
3 में 5 से। तो बच्चों क्या भाग जाता है? तो भाग नहीं जाता है बच्चों, भाग नहीं जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जो परिमेय संख्या 3/5 है वो 1 से छोटा है, भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये जो संख्या 3/5 है ये 1 से छोटा है। अब यहाँ पर कितना है? 5। अगर अपॉन में 5 है तो 0 से लेकर 1 तक हम 5 पार्ट कर लेंगे। तो 1 2 3 4। तो एक पार्ट बच्चों ये हुआ, एक देखिएगा, एक पार्ट ये हुआ और एक ये हुआ और एक ये हुआ और एक ये हुआ और एक ये, और ये हमें इक्वल ही लेने हैं, ठीक है ना। नाप के पैमाने से, प्रकार से, कंपास से, किसी से भी नाप कर हमें ये इक्वल ही लेने हैं। अब 5 पार्ट हमने ले लिए, अब हमें 5 में कितना लेना है? 5 में लेना है हमको 3। तो फिर ये 1, फिर ये 2 और ये 3। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ बच्चों, ये जो पॉइंट आया है ये वाला तीसरे नंबर का, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 3/5, ठीक है ना, 3/5। अच्छा, तो समझ आ पा रहा होगा। वैसे ये है कितना? 0 से 1, 0 से 1 मतलब हमने इसके 0 से 1 मतलब ये 1 था, इस 1 के हमने 5 टुकड़े कर दिए, 5। तो ये वाला टुकड़ा 1/5 है, ये टुकड़ा 1/5 है, ये टुकड़ा 1/5 है। 1/5 ये यहाँ 1/5, यहाँ 2/5, यहाँ पर 3/5 हो जाएगा बच्चों। तो ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों 3/5। तो इस तरह से हमने 3/5 को, जो कि एक परमेय संख्या है, P/Q के रूप में है, एक भी परमेय संख्या है, 2 भी परमेय संख्या है, लेकिन 0 और 1 के बीच में अनगिनत परमेय संख्याएं हैं, तो हम उनको किस प्रकार से लिखें, तो उनमें से कुछ संख्याओं को लिखना हम सीख रहे हैं और इसी प्रकार से ही सारी लिखी जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल विदाउट डेसिमल के करा दिए, ठीक है, मतलब विदाउट डेसिमल तो नहीं है तो ये डेसिमल ही। 2 एग्जाम्पल तो मैंने करा दिए भिन्नात्मक रूप में, भिन्न के रूप में जो परमेय संख्या थी उसको मैंने करा दिया, और एक मैंने दशमलव भिन्न में कराया था, ठीक है ना, वो समझाया था। तो बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन है कि 2.665 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए या संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कीजिए, शो करके दिखाना है हमें 2.665 को। अब हमें एक बात ये समझनी होगी कि 2.665 जो संख्या है कि वो ना किसके बीच में होगी। तो ये 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो अब हम करेंगे क्या, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 से लेकर 10 तक सारी संख्याएं लिख देंगे, ठीक है ना। 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने लिख दी और ये हमने कर दी नंबर लाइन, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ और ये और ये और ये और ये, इस तरह से हमने ये नंबर लाइन कर दी। अब बच्चों 2.665 किस के बीच में होगी? वो होगी यहाँ 2 और ये 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो हम 2 और 3 को क्या कह सकते हैं? मैंने बताया था आपको कि हम 2 को लिख सकते हैं 2.0000, मर्जी है, रहेगा तो ये 2 ही, 2.00000, 2.00000 रहेगा तो 2 ही है, ये 2 कोई 2 लाख थोड़ी ना हो गए, ना 2000 हो गए, ना 2 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है, रहेगा ये 2 ही बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को यहां इस एरिया को हम जूम करेंगे, और जब हम इस एरिया को जूम करेंगे तो इसके बीच में हमें 10 पार्ट मिलेंगे, इसके बीच में 10 पार्ट मिलेंगे और इसके बीच में हमें 9 संख्याएं मिलेंगी, परमेय संख्याएं। किस तरह से देखते हैं बच्चों, तो मैं यहां लिखता हूं 2.0 और मैं यहां लिख देता हूं 3.0, 2.0 और 3.0 मैंने लिख दिया बच्चों। अब इसके बाद आ जाता है 2.1, इंक्रीज करते चलते हैं, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, ठीक है, ओके, 2.8, 2.9 और ये हमारा हो जाएगा 3.0, 3.0 मतलब 3। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ये हुई हमारी नंबर लाइन, ये मैंने लिख दिया। ये नंबर लाइन में बाद में बनाता हूं और पहले लिख देता हूं, बट ऐसा नहीं करना है, नंबर लाइन पहले बना लेंगे और फिर इक्वल हम 10 इक्वल पार्ट बना लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हम ये इसके ऊपर लिख देंगे, ये इस तरह से, ये फिर ये इस तरह से हमने कर दिया। तो अब हमें मिला
हमें कौन चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए 2.6। तो हम देखते हैं 2.6 हमें यहां मिल रहा है 2.6। अब जो 2.665 है और जो 2.665 है वो 2.7 से तो छोटा ही होगा। देखो मैं ये कह रहा हूं कि 2.665 जो है वो 2.6000, ठीक है ना, 000 2 0 बना देते हैं, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 3 डिजिट इधर, पॉइंट के बाद 3 डिजिट इधर। अब देखें बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि पॉइंट में हम बड़ा छोटा कैसे देखते हैं। तो पॉइंट में हम इधर आ गए, एक कदम इधर चल के आए तो हमने देखा 6, एक कदम इधर चल के आए तो हमने देखा 6। 2.6 अभी तक दोनों हैं बराबर। अब हम यहां से भी एक कदम इधर चल के आए, यहां मिला 0, यहां से भी एक कदम इधर चल के आए, यहां मिला 6। 0 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो फिर ये नंबर बड़ा। अब तुम कुछ भी करते रहो, यही नंबर बड़ा होने वाला, यहां कितना भी 0 लिख दो ये छोटा ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद में बात करता हूं 2.700 ये। अब मैं कहूं आपसे कि ये जो नंबर है इससे बड़ा है या छोटा है, तो देखने का तरीका वही है, 2 और 2 सेम है अभी, पॉइंट के लेफ्ट में 2 सेम है अभी, ठीक है। पॉइंट के राइट में देखते हैं, पॉइंट के राइट में एक कदम इधर आगे बढ़े तो 6 मिला, पॉइंट के राइट में एक कदम इधर गए तो हमें 7 मिला, यहां 6 मिला, यहां 7 मिला, तो 7 बड़ा है। तो फिर अब 7 बड़ा है तो ये ओवरऑल यही जो संख्या है ये बड़ी होगी और ये रह जाएगा छोटा। इस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था और यहां फिर बता दिया। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि 2.6665 2.6 और 2.7 इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि एक ये आया हमारा 2.7। तो जो 2.665 होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। तो अब हम इसको और जूम करते हैं और इसके बीच में 10 और निकाल लेते हैं, इसके बीच में 9 संख्याएं निकाल लेते हैं और 10 गैप निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने ये गैप निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप निकाले। इसी तरीके से हम इन दोनों के बीच की जगह को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे बच्चों, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे बच्चों, ठीक है। देखते हैं आगे। तो बच्चों अब हम यहां लेंगे 2.6 और हमने यहां ले लिया 2.7। हम जानते हैं बच्चों, हम यहां लिख सकते हैं 2.60 और हम यहां लिख सकते हैं 2.70, ठीक है बच्चों। अब हम यहां पर, ये दिख नहीं रहा, यहां मैंने लिख दिया इसको इस जगह 2.60, इसको पकड़ा हमने, इसको 2.6 और 2.60 है तो एक ही, 2.7 और 2.70 है तो एक ही, और इसको हमने लिख दिया यहां पर। नहीं आ रहा या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, ओके। अब हम यहां पर लेते हैं इसके अगला नंबर, एक एक इंक्रीज करते चलो, एक एक ऐड करते चलो, चाहे ऐसे समझ लो, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं यहां 0.1 ऐड करूं, ठीक है ना, 0.1, ठीक है, 0.01 ऐड करूं, सॉरी 0.01 ऐड करूं, तो मुझे हर बार 0.01 ऐड करते चलना है, 0.01 ऐड करते चलना है और यहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, या एक इंक्रीज करते चलना है, बात एक ही है। अब अगला हो जाएगा 2.61, फिर 2.62, फिर 2.63, फिर 2.64, फिर 2.65, फिर 2.66, फिर 2.67, फिर 2.68 और 2.69 और ये आ जाएगा बच्चों 2.70। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने 0.01 ऐड करते चले गए, इस तरह से समझ सकते हैं, या एक एक इंक्रीज करते चले गए, इस तरह से समझ सकते हैं। और हमने इन दोनों के बीच का जो गैप था उसको 10 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अब नंबर लाइन। इस तरह से हमने इन दोनों को जूम, यहां हमने इसको जूम कर दिया, इसको हमने जूम किया, ये इसको जूम करके है यही नंबर लाइन, यही बल्कि एक ही नंबर लाइन है, ये कोई अलग अलग नहीं है। यहां हम क्या किया, इसको जूम किया तो ये नंबर लाइन आ गई, फिर इसको जूम किया तो फिर ये नंबर लाइन आ गई, ठीक है। तो अब हम ये भी देखते चले। अगला है 2.66, तो 2.66 कहां है बच्चों, ये 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70। तो 2.66 ये है बच्चों, ये है 2.66। तो जो 2.66 हमें चाहिए कौन, हमें चाहिए 2.665। तो जो 2.665 होगा वो 2.667 और 2.66 के बीच में होगा, 2.66 और 2.66 और 2.67 के बीच में होगा। तो अब हम यहां करते हैं जूम, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2.66, हम इसको ये कह सकते हैं ना 2.660, फर्क तो कोई पढ़ने का है नहीं। अब हम इसको इंक्रीज करते चलते हैं, तो फिर ये हो जाएगा 2.661, 2.662,
2.663, 2.664, 2.665, 2.666 और 2.667, 2.668, 2.669 और 2.670 और ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ये हुई हमारी नंबर लाइन। ये और ये इस तरह से। तो हमारे पास हमें चाहिए कौन, हमें चाहिए 2.65 का हमें विजुअलाइजेशन करना था, 2.65 को हमें देखना था। तो 2.65 हमारा ये रहा 2.65, ये हमने 2.665 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते चले गए और 2.665 हमने देख लिया, हमको 2.665 हमको मिल गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के अंदर, आपकी जो स्कूल बुक है उसके अंदर होंगे, आप कर सकते हैं और भी मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं तो आप दोबारा देख सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं तो मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है बच्चों।